है देखो 62.85 है ना। और इस 62.85 को जो है क्या करना है आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो चूंकि एग्जाम में जो है आपको क्या नहीं मिलता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, और इसको जो है कैसे हमको निकालना है तो उसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि के माध्यम से। क्या करते हैं हम गुणनखंड विधि के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं जी अंडर रूट को बाहर निकालते हैं। तो अंडर रूट को बाहर निकालने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको कि आपकी जो गुणा है उसकी विधि में चेंज करना पड़ता है। जब भी आप गुणा करोगे वो क्या होगा कुछ इस तरह से रहेगा। आपको एक का गुणा करना है तो 1 into 1 करोगे, ठीक। 2 का गुणा करना है तो 2 गुणित 2 करोगे। 3 का गुणा करना है तो 3 गुणित क्या करोगे आप 3 करोगे। 4 का गुणा करना है तो 4 गुणित 4 करोगे। ऐसे जो है आपको क्या करना है लास्ट तक, यदि आपको 9 का गुणा करना है तो 9 गुणित 9 ही करोगे। कभी भी आप 2 तिया 6 या 4 दूनी 8 या 9 चौक कितना होता है 36 ऐसे नहीं निकालना है। पहला बेसिक समझे। जब भी आप पूरा करोगे क्या करोगे इसी सीक्वेंस में 1 गुणित 1 2 गुणित 2 3 गुणित 3 4 गुणित 4 या 9 गुणित 9। क्लियर। कैसे हमारे पास दिया है देखो 62.85। तो सबसे पहले आप यहां लिख लो 62.85, ठीक। इसके बाद क्या करना है इसकी जोड़ी बनाना रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये जो है क्या होता 62.85 जो है आपका रहता 462.85 रहता, ठीक। सपोज 462 क्या होता 85 होता। तो हम क्या करते हैं इसको इन दोनों की गुणा, मतलब इसका एक जोड़ी बन गया और जो छूट गया उसको एक को ही क्या करना है आपको जोड़ी बनाना है। आया समझ में। दशमलव से इधर आपको क्या करना है 2 का जोड़ी बनाना है। जो संख्या नहीं आता है उसको हमको क्या करना है जी छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना था केवल 62 था, इसलिए ये क्या हो गया एक जोड़ी बन जाता है। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करोगे भाग दोगे इसको, ठीक। तो बताओगे कितने भाग जाएगा। ध्यान रखना ये सीक्वेंस में लेके जाना है आपको। जैसे हम यदि क्या करें 8 में इसको भाग दें तो कितना हो जाएगा 8 8 64 भाग जाएगा क्या। फिर किसमें भाग देना पड़ेगा हमको 7 में, ठीक है। तो कर लो 7 7 49। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है 7। समझ में आया यहाँ तक। हमने 8 भी क्यों नहीं किया क्योंकि 8 से क्या हो रहा है 64 हो रहा है। अब इसको 8 7 56 भी कर सकते थे लेकिन जो सूत्र है वो हमको अलाउ नहीं देता। क्लियर। इसलिए हमने क्या किया 7 7 49 किया, ठीक है। अब क्या करना है यहां पर जो 7 है उस 7 को यहां भी जोड़ लेना है, ठीक। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। क्लियर। अब 62 को क्या करना है 49 को घटा दो। 2 में 2 जाएगा नहीं ना 12 में हो गया 3, ठीक है। 9 3 12 कितना बचा 1, तो हो जाएगा आपका 13। क्लियर। जब भी संख्या उतारोगे हमेशा जो है जोड़े में ही उतारना है। जैसे हम लोग क्या करते थे भाग करते थे 85.85 है, ठीक है। अब इसको भाग करके क्या करते थे एक ही संख्या उतारते थे, है ना। तो जब भी नीचे ही उतारोगे ना तो आप लोग क्या करोगे जोड़ी में उतारोगे। तो कितना हो जाएगा 85। दशमलव हटेगा ना, कहां दशमलव लगाया, ठीक है। तो कितना हो गया 1385। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक। अब इसके सामने में एक ऐसा संख्या लिखो जो इससे भाग जाए। जैसे हम यहां पर मान लेते हैं 5 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 145 गुणी 5 हो जाएगा। आया समझ में। जैसे देखो हमारे पास कितना है 14 है। अब 14 के सामने भी हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 146 गुणी 6, क्योंकि 6 के ही तो करना है ना भाग। यदि हम इसमें क्या करें 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 145 गुणी 5। कितने भाग आएगा देखो, और 9 से 9 से ही जाएगा मेरे ख्याल से। 9 गुणी यहाँ लो 9 लिख लो, 9 निया 81 का 1 हाथ गया 8 2 चौक 36 36 में कितना था 8 44 का 4 नहीं 36 का और 36 44 4 हासिल किया 4 9 1 9 4 1341, ठीक। तो यहाँ हमने क्या लिखा जी 149 की। तो ये 9 जो है फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर
जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिख लो 9 9 9 18 का 8 हासिल किया 1 4 और 1 5 118। क्लियर था। उसके बाद कितना है 1341 को भाग कर माइनस कर दो। 5 में 1 गया 8 में 4 गया 13 का तो कट गया। कितना आ गया आपके पास 44। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे दशमलव लगाओगे। ठीक है तो कितना हो जाएगा 2 जीरो बताया तो ना। चाहे आप दशमलव लो चाहे आप ऊपर से संख्या नीचे उतारो हमेशा जो है क्या करना है 2 संख्या उतारना। ठीक है जैसे यहाँ पर मान लेते 85 था है ना और यहाँ पर 6 रहता सपोज बोल रहा हूँ तो दशमलव के बाद इधर क्या है 2 संख्या था ये 6 था तो इस 6 जब उतारते तो हमको क्या करना पड़ता 0 भी लिखना पड़ता। क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं 2 जीरो उतारते हैं। अब देखो कितने से भाग जाएगा 2 से 15 दूनी 30 15 किया 45 हो जाएगा ही नहीं भाग। लास्ट देख लो 15 किया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 2 से जाना चाहिए भाग। ठीक है कर लो जी 2 करके कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल किया 1 2 पंचे 10 और 1 11 का हासिल किया 1 2 एकम 2 और 1 3 3164। फिर यहाँ क्या करना है 2 को जोड़ना है। कितना हो जाएगा 2 और 2 4 8 का 8 5 का 5 1 और 1। ठीक है इसके बाद 10 में 4 गया 6 9 में 6 गया 3 में गया 2 4 में 3 गया 1 1236। क्योंकि हमारा एक जोड़ी के बाद कितना था दशमलव लगा था इसलिए हम एक के बाद दशमलव लगाकर निकाल सकते हैं 7.9। 8 भी दिया है। ठीक है तो अब ये इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो 1236 हुआ दशमलव का कितना हो जाएगा 1,23,600। ठीक है यहाँ पर 8 से भाग दोगे तो लगभग वही आएगा। है समझ में। ठीक है नहीं आया होगा फिर बता दूंगा एक बार। ठीक तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं अंडर को जो है बाहर निकाला जा सकता है। देख लो 7.92 था आंसर में है ना 7.92 था तो ये आ जाएगा।